नमस्कार जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी वर्तमान में होमगार्ड की वैकेंसी चल रही है। बहुत से अभ्यर्थी या बहुत से भाई हमारे पास इंस्टाग्राम में या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पे भी कमेंट करते हैं कि भाई होमगार्ड की जो नौकरी है बहुत ही खराब है और इसके बारे में बहुत से मिथ फैलाए गए हैं। इसमें सैलरी कम मिलती है, 24 घंटे में आपको 18 घंटे ड्यूटी करा दिया जाएगा, थाने में आपकी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा जो मिथ फैलाया जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। कितना सैलरी मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं है, और यूपी पुलिस से भी एक थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताऊंगा। आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ कि जो अभी इसका एग्जाम है 25, 26, 27 अप्रैल आपका एग्जाम होने वाला है। और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं तो दोस्तों समझ लीजिए ये मौका आपको बार बार नहीं आने वाला। जो भी समय है आप उसमें रिवीजन करने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। इन सब अफवाहों या मिथों पर थोड़ा भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन ही मायने रखता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो सब लोग कहेंगे कि आपका होमगार्ड में नहीं होगा तो कैसे एसआई में या फिर कैसे कांस्टेबल में होगा। तो इन सबको मत ध्यान दीजिए, आप अपने टारगेट पे फोकस कीजिए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। अब आगे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कितना कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। तो लगभग 25,32,000 के राउंड कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और इसमें 41,000 प्लस पदों की भर्ती है। तो अगर मैं एक पद की बात करूं, एक पद पे लगभग 61 अभ्यर्थियों का इसमें कंपटीशन है, लेकिन 61 नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक पदों के लिए 81 अभ्यर्थियों का कंपटीशन था, लेकिन इसमें 61 है। अभी 61 से भी कम होगा, उसका रीजन मैं बताऊंगा। दोस्तों, जितना कैंडिडेट अप्लाई करते हैं फॉर्म किसी भी भर्ती में, उतना कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं जाते हैं। लगभग उसमें से 70% अभ्यर्थी देते हैं, 30% अभ्यर्थी एग्जाम नहीं देते हैं। वही मैं बात कर लेता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जिस भर्ती में हम लोग हुए हैं और अभी वर्तमान में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उस वाले भर्ती में लगभग वही 68% अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था और एक सीट पर लगभग 81 अभ्यर्थियों का कंपटीशन था। वही मैं बात करूं कांस्टेबल की होमगार्ड की भर्ती में आपके लगभग वही 17 से 18 लाख अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें से अगर मैं एक सीट की बात करूं तो एक सीट पे आपके 41 से 42 अभ्यर्थी आपके आएंगे, और जो कि इजीली आप लोग जॉब अपना सिक्योर कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो बहुत एक मिथ है इसकी सैलरी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी मैं मानता हूं कि होमगार्ड से ज्यादा है, लेकिन यूपी पुलिस में आप देखेंगे इनका वर्कलोड भी तो ज्यादा है होमगार्ड की तुलना में। होमगार्ड में आपको अपने जिले में, आपके थाने में, आपके जिले के आसपास वाले जिले में आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल का कोई भी बंदा, कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी जो भी है, अपने जिले में कभी पोस्टिंग नहीं पा सकता है, अपने जिले के बगल वाले जिले में भी कभी पोस्टिंग नहीं पा सकता है। तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक तो यही होता है। वहीं मैं बात कर लेता हूँ सैलरी के बारे में होमगार्ड की। देखिए, होमगार्ड की जो सैलरी होती है पर डे, अभी वर्तमान में जो चल रहा है 600 रुपए है। ये आपकी बेसिक सैलरी चल रही है और उसमें 57% अभी जो वर्तमान में चल रहा है डीए, 57% डीए। मैं मान लूँ 600 और 350, 950 के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो अप्रॉक्स आपका लगभग 28 से 29,000 रुपए आपका एक महीने का मिलेगा। अगर आपको 28-29,000 रुपए आपके जिले में, आपके थाने के आसपास रह करके आपको मिल रहा है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब की तुलना में आपका होमगार्ड भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी कुछ फैसिलिटी नहीं होती हैं जो कि होमगार्ड में नहीं होती हैं, तो कांस्टेबल में होती हैं। वहीं मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें जो है आपके होमगार्ड में मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। देखिए, अभी तक होमगार्ड का कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब होमगार्ड को भी 5 लाख का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की या यूपी पुलिस में 5 लाख तक का आपका कैशलेस कार्ड बनता है, अब इसमें भी बनने वाला है। जो नई भर्ती आएगी इसमें जरूर बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका अप्रूवल दे दिया है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं कि इसमें ड्यूटी आवर कितना होता है। ड्यूटी आवर दोस्तों वही फिक्स होता है। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं किसी होमगार्ड की अपने चैनल पे आपको एक इंटरव्यू भी ला दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अभ्यर्थियों या भाइयों का कमेंट आता है तो मैं डेफिनेटली इसका एक इंटरव्यू जरूर लाऊंगा। ड्यूटी आवर जो होता है 8 से 9 घंटे होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। वहीं मैं कांस्टेबल की बात कर लूँ, किसी भी कांस्टेबल से आप बात कर लीजिए या पुलिस विभाग का कोई भी कर्मचारी से, मिनिमम 12 घंटे या 10 घंटे तो ड्यूटी करना ही करना है, इससे कम तो नहीं करना होता है।
हाँ, लग गया आपकी ड्यूटी किसी बैंक वगैरह में तो आप बैंक की टाइमिंग के हिसाब से, या कोर्ट में लग गया तो कोर्ट के हिसाब से चलता है। बाकी वैसे नॉर्मली तो आपको 10 से 12 घंटे ड्यूटी करना ही करना है। बाकी और जो भी मिथ हैं, आप उन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए, अभी जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, सबसे पहले आपको एक जॉब सिक्योर करना चाहिए। अगर आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, इसके बाद आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे अभी जो भर्ती हुई है 60,000 पदों पे, आप लोग देख रहे होंगे, कोई भी भर्ती आती है तो इस 60,000 में से कुछ न कुछ अभ्यर्थी जरूर होते हैं। यहाँ तक मैं बात करूँ, एसडीएम जैसे पद भी यहाँ से अभ्यर्थी निकाले हुए हैं। एसडीएम अभी हमारे साथ में ही जो बहुत से अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे थे, उनका एएलपी में हो गया, हेड ऑपरेटर में हो गया, और सीजीएल में 1-2 का हुआ है, सीएचएसएल में भी हुआ है, और अभी जो भर्तियां आ रही उसमें भी होगा। तो कुल मिला जुला कर कहने का मतलब, सबसे पहले आप अपना एक जॉब सिक्योर कीजिए, और फिर इसके बाद आप अगले, अगर आपके पास एज है, आपके पास समय है, अटेम्प्ट है, तो आप आगे की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि यहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है। तो आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं या बता रहे हैं कि वैकेंसी में कम है, सॉरी मतलब इसमें सैलरी कम है और ड्यूटी आवर ज़्यादा है, कोई सुविधा नहीं है, होमगार्ड का कोई मतलब थाने पर कोई वैल्यू नहीं होता है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, सब एक मिथ है। अभी कोई भी हो, होमगार्ड की नौकरी पा करके छोड़ने के लिए कोई नहीं तैयार होगा, क्योंकि आज के ज़माने में जो बेरोजगारी है उसका दर आप लोग खुद ही दे सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप खुद कमेंट करके बताइएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये नौकरी बिल्कुल ख़राब है या बिल्कुल अच्छी है, एक लेवल के लिए ठीक है। अभी जिस सिनेरियो में है उससे थोड़ा आपका स्टैंडर्ड ठीक हो जाएगा, जो आपकी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी बेहतर जॉब जिसमें आप 35-40 हज़ार रुपये की जॉब पा रहे हैं, तो मैं इसको सीधा मना करूँगा कि आप होमगार्ड में मत आइए, ना इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप एक अभ्यर्थी हैं जो आपको और आगे जाना है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल से बेहतर है आपका होमगार्ड, क्योंकि आप इसमें अच्छे से तैयारी भी कर लेंगे। अब वहीं मैं कुछ डाटे के लिए कितनी सैलरी वगैरह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो दोस्तों देखिए, इंक्रीमेंट गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हम लोगों को लगता है वैसे इसमें भी लगता है, बस डिपार्टमेंट केवल अलग अलग होता है। बाकी दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। और बाकी अगर आप कोई डाउट है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।